जी हाँ साथियों, मैं लक्ष्य द्विवेदी आपको अपने चैनल लक्ष्य कर्मी ACC पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम कल 4 नंबर तक इस सवाल को किए हैं, आज हम 5 नंबर के सवाल को करेंगे। ये सवाल कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक, तो वस्तु का कुछ विक्रय मूल्य रहा होगा, उसे 33 में हम बेच रहे हैं और 11% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि विक्रय मूल्य कितना है, 33 रुपये, और लाभ प्रतिशत 11%, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100। चलो, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना है 33 रुपये, 100 बटे 100 और प्लस लाभ 11%। 3300 बटे 111। ठीक, अब इसे हम 111 कम 111 ठीक, 303, 111 तिहाई 333 अर्थात दुगना जाएगा। 111 दुगना 222, 222 और 780, 111 पंचे 555। आपका आंसर जो आया वो आया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 2.5 रुपये अर्थात 2 रुपये 50 पैसे। अगर बच्चों इसमें हम प्रतिशत को हटा दें और लाभ डाल दें तो लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है, तब इसका क्या फार्मूला होगा देख लें। विक्रय मूल्य क्या है 33 रुपये और लाभ कितना है 11 रुपये का। ठीक, जो वस्तु है वो 33 रुपये में बिकती है और लाभ में 11 का प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, और विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य 33 रुपये और माइनस लाभ 11 रुपये का। ठीक, तो क्या प्राप्त हुआ हमें 22 रुपये। क्रय मूल्य कितना है 22 रुपये। अब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ हुए 11 रुपये गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 22, 11 कम 11, 11 दुना 22, 2 कम 2, 2 पच्चीस 100 अर्थात जो लाभ प्रतिशत हुआ 50%। जी हाँ साथियों, छठवां सवाल जो है, यदि किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीद कर 1140 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य जो है वो हमारा 1150 है, और क्रय मूल्य जितने में वस्तु खरीदी गई है तो है 950। अब लाभ क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 1140 है विक्रय मूल्य, और माइनस क्रय मूल्य है 950। लाभ कितना है 190 रुपये का। अब हम लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ पूरे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 950, 0 से 0।
अब हम 19 से काटते हैं तो 19 एकम 19 19 बचे 95 5 एकम 5 5 19 10 10 दूना 20%। लाभ प्रतिशत जो आया वो 20% आया। यदि किसी वस्तु को 60 रुपए में खरीद कर 75 में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सर्वप्रथम हम नोट करेंगे जो लिखा हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए। और क्रय मूल्य 60 रुपए। अब लाभ क्या होगा? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 75 रुपए और क्रय मूल्य 60 रुपए। तो लाभ कितना है? 15 रुपए का। ठीक। अब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 60। 15 कम 15 15 चौके 60 4 कम 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20। लाभ प्रतिशत जो आया वो आया 25%। ये 8वें नंबर का सवाल दिया है। कोई वस्तु है जिसका जो क्रय मूल्य है 40 रुपए है और 60 में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सर्वप्रथम जो दिया है उसे नोट करेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 60 रुपए और क्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया है 40 रुपए। अब लाभ क्या होगा? तो लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 60 रुपए और क्रय मूल्य है 40। तो लाभ आया 20 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है? 40। 20 कम 20 20 दूना 40 2 कम 2 2 25 100। तो वो लाभ प्रतिशत बराबर आया 50%। 8वें नंबर का सवाल दिया है। ये कोई वस्तु पुरानी साइकिल है जो 450 में खरीदी जाती है और उसकी मरम्मत कराने में 50 रुपए और व्यय किए जाते हैं। फिर मरम्मत के पश्चात उसे 600 में बेच दिए जाते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना है? 600 रुपए। ठीक। और पहले खरीदी गई साइकिल की मूल्य तो कितना है? 450। ठीक। और मरम्मत के पश्चात वो है क्रय मूल्य और जो मरम्मत लगा वो तो 450 क्रय मूल्य है और मरम्मत लगा 50 रुपए का। कुल मिला के हुए 500। ये हुआ नया क्रय मूल्य। ठीक। अब लाभ कितना हुआ? तो लाभ हुआ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कितना है? 500। तो 600 माइनस 500 तो लाभ कितने का है? 100 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है? 500। यही तो। फिर 100 कम 100 100 बचे 500 5 कम 5 5 भी सही 100। तो लाभ प्रतिशत जो आया वो आया 30%। नोट डाउन। जो 9वां नंबर का सवाल है वो है एक घड़ी को सजाने वाला जो है घड़ी को 87 रुपए में खरीदता है और उसे बनाने में 10 रुपए अतिरिक्त खर्च करता है। फिर बनाने के पश्चात 105 में बेच देता है तो लाभ या हानि याद करो। सर्वप्रथम हम लिख रहे हैं जो खरीदी गई घड़ी का मूल्य है क्रय मूल्य वो कितना है? तो खरीदी गई
₹87। मरम्मत के पश्चात घड़ी का क्रय मूल्य, तो पहले जो खरीदी गई घड़ी का क्रय मूल्य वो ₹87 है और मरम्मत में ₹10 अतिरिक्त लगे, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो ₹87 पहले का क्रय मूल्य था और ₹10 खर्च किए गए, कुल मिला के कितने हुए? तो 87 और 10 ₹97। ठीक, अब और विक्रय मूल्य कितना है? 105। तब क्रय मूल्य जो है 97 और विक्रय मूल्य 105। तो जब हम कोई वस्तु 97 में लाए हैं और 105 में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य 105 और माइनस क्रय मूल्य 97। ठीक, 105 में से जब 97 घटाएंगे तो आपका आएगा ₹8। यही आपका हुआ लाभ। तो 10वें नंबर का सवाल है वो है एक साइकिल जो है 650 में खरीदी गई और 585 में बेच दी गई, तो हानि प्रतिशत बताना है। ठीक, तो जो खरीदी गई क्रय मूल्य कितना है? 650 है और विक्रय मूल्य 585। तो जो 650 में कोई वस्तु खरीदी जाएगी और 550 में बेची जाएगी तो हमें क्या होगा? हानि होगा। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ कितना आया? ₹65 का। 650 में से जब 585 निकालेंगे तो ₹65 आपका लाभ आया। तो लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि जो आया, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 650। ठीक, 0 से 0 गया, 65 कम 65 कम 65 कितना आया? 10%। तो हानि कितना आया? 10%।